कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त है, ये बहुत आसान नियम बना दिए आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बालकों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और 2 नंबर वो दामाद बनकर ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे और जीव संस्कार तो ढेर है अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी है ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चितमंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जो पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध हैं उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निपटा देगा आपके जैसे। अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, महर्षि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था, विश्वामित्र राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वो वहां इधर उधर बैठ कर लगी अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति उसका पीछे हो लिया।
एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके वारने आ गए। 6 महीने की होगी जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बनता मस्ती, माँ कह कबीर के करो बनता माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़कर, और ये काम करना था। अकल है जीव काल ना टिकन देता, ये जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन तो खुद देना सुधर सके और उनकी खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं कि ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तंबाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे। बीड़ी, मांस, तंबाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और मुंह कर वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है? अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से क्या होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं एक दूसरे को, कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ कर बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहाँ से निकलने का।